आसमान की जंग का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने न सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े हथियार सप्लायर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये उस महा हथियार की दस्तक है जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था। एक ऐसा स्वदेशी शिकारी जो पुराने पड़ चुके मिराज और MiG-29 बेड़ों की जगह लेने के लिए तैयार है। वायुसेना ने अपनी ताकत को उस शिखर पर ले जाने का ऐलान कर दिया है जहां से वो दुश्मनों पर काल बनकर टूटेगा। बात सिर्फ एक या दो स्क्वाड्रन की नहीं है, बल्कि पूरे 200 लड़ाकू विमानों के एक विशाल बेड़े की है जो भारत की आसमान की सीमाओं को अभेद्य बनाने जा रहा है। भारतीय वायुसेना का महाप्लान उजागर 200 स्वदेशी तेजस 2 शिकारियों से बदलेगी जंग की तस्वीर। मिराज और MiG-29 की विरासत संभालेगा। भारत का महायोद्धा वायुसेना की ताकत में 10 गुना उछाल आया। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, भारत के गेम चेंजर से कांपे दुश्मन। 10 साल का काम 2 साल में होगा। हथियार लगाने के लिए भारत ने चली हैरान करने वाली चाल। 5600 किलो बारूद लेकर उड़ेगा आसमान का बाहुबली। G41 4 इंजन की ताकत से दुनिया चकराई। जिस पर था शक वही बना वायुसेना का ब्रह्मास्त्र। 10 स्क्वाड्रन का सबसे बड़ा सौदा पक्का हुआ। ये वो ऐलान है जिसने साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा सौदों के लिए किसी का मोहताज नहीं, बल्कि खुद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और निर्माता बनने की राह पर है। लेकिन इस बार असली खेल विमान की ताकत से ज्यादा उसे तैनात करने की वो नई क्रांतिकारी रणनीति है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम भरा है। ये वो चक्रव्यूह है जिससे भारत अपने सबसे घातक हथियारों को दुश्मनों की नजर में आए बिना बिजली की रफ्तार से अपने योद्धाओं पर तैनात कर देगा। ये भारत के आत्मविश्वास की वो हुंकार है जो ऐलान कर रही है कि अब आसमान का असली सिकंदर कौन होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये कौन सा शिकारी है जिसने आते ही दुनिया भर में खलबली मचा दी है? ये है भारत का अपना स्वदेशी तेजस मार्क 2। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ तेजस समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तेजस मार्क 1A का कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये एक क्वांटम लीप है, यानी एक ऐसी छलांग जिसने इस विमान को 4.5 जनरेशन के सबसे घातक लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा कर दिया है। इसे आप तेजस का बाहुबली अवतार कह सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है इसका दिल, यानी इसका इंजन। मार्क 1A में जहां अमेरिकी G404 इंजन था, वहीं मार्क 2 में लगा है और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा भरोसेमंद G414 इंजन। ये वो इंजन है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को ताकत देता है। ये ज्यादा ताकत थ्रस्ट पैदा करता है, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा रफ्तार, ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता और दुश्मन के सामने ज्यादा फुर्ती। दूसरा बड़ा बदलाव है इसका डिजाइन। आपको इस विमान में आगे की तरफ 2 छोटे पंख दिखाई देंगे जिन्हें कैनार्ड्स कहा जाता है। ये कैनार्ड्स इस विमान को हवा में वो स्थिरता और बेजोड़ मोड़ देते हैं जो डॉग फाइट यानी हवा में होने वाली नजदीकी लड़ाई में जीत और हार का फैसला करते हैं। दुश्मन का विमान जब तक मुड़ने की सोचेगा, मार्क 2 अपना काम करके निकल चुका होगा। और तीसरी और सबसे खौफनाक बात है इसकी हथियार उठाने की क्षमता। ये नया योद्धा अपने साथ 6500 किलोग्राम बारूद और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। सरल भाषा में कहें तो ये अपने पिछले संस्करण से लगभग 2 गुना हथियार उठाकर दुश्मन के घर में तबाही मचा सकता है। अब सवाल उठता है कि वायुसेना को अचानक इन 200 विमानों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब छिपा है भारत की उस सबसे बड़ी चिंता में जिसे स्क्वाड्रन गैप कहा जाता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन यानी लड़ाकू विमानों की टुकड़ियां चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी मुश्किल से 31 स्क्वाड्रन हैं। ये जो 11 स्क्वाड्रन की कमी है, ये हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी खाई की तरह है। ऊपर से हमारे कई पुराने योद्धा जैसे कारगिल के हीरो मिराज 2000 और MiG-29 अब अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं और रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह कौन लेगा? यहीं पर तेजस मार्क 2 की एंट्री होती है। ये एक मीडियम वेट यानी मध्यम भार का लड़ाकू विमान है जो रिटायर हो रहे मिराज और मिग की जगह को भरने के लिए एकदम सटीक है। ये 36 राफेल और आने वाले 114 मार्क 1A विमानों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी को फौलादी बना देगा। ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है, ये भारत के आसमान को अगले 40 साल तक सुरक्षित करने का एक महाप्लान है। अब आते हैं उस असली मास्टर प्लान पर
जिसने इस पूरे खेल को बदल दिया है। ये सिर्फ 200 विमान खरीदने की बात नहीं है, ये उन्हें तैनात करने के तरीके की क्रांति है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इस सौदे को 2 चरणों में बांटा है। पहले चरण में 6 स्क्वाड्रन यानी 120 तेजस मार्क II विमानों का पक्का ऑर्डर दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के पूरे इकोसिस्टम में जान फूंक देगा। करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का ये ऑर्डर भारत के स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को वो बूस्ट देगा जिसका वो दशकों से इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही इन विमानों का सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा, वायुसेना अगले 4 स्क्वाड्रन यानी 8 और विमानों का ऑर्डर देगी। कुल मिलाकर 10 स्क्वाड्रन यानी 200 मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान। ये आंकड़ा बताता है कि वायुसेना को अब अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर कितना भरोसा है। लेकिन असली गेम चेंजर ये नंबर नहीं, बल्कि वो नई रणनीति है जिससे इन विमानों पर हथियार लगाए जाएंगे। आपको याद होगा, पुराने तेजस मार्क I को वायुसेना में पूरी तरह शामिल होने में दशकों क्यों लग गए। इसका सबसे बड़ा कारण था हथियारों का इंटीग्रेशन, यानी विमान के साथ मिसाइलों और बमों को जोड़ने की जटिल और लंबी प्रक्रिया। पहले विमान बनता था, फिर वो टेस्टिंग के लिए जाता था। एक एक हथियार को टेस्ट करने में सालों लगते थे, फाइलों का ढेर लगता था, और जब तक हथियार पास होता था तब तक तकनीक पुरानी हो जाती थी। इस बार भारत ने उस 10 साल वाली देरी के भूत को हमेशा के लिए दफनाने का फैसला किया है। इस नई डुअल फेज यानी 2 चरणीय रणनीति के तहत ADA और HAL विमान को एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में तैयार करेंगे, यानी वो पहले चरण में सिर्फ 5 से 6 सबसे जरूरी हथियारों को सर्टिफाई करेंगे। इसमें शामिल होंगी अस्त्र मार्क I और मार्क II जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें जो दुश्मन को देखने से पहले ही तबाह कर दें, डर्बी ER मिसाइलें और स्पाइस 2000 जैसे प्रिसिजन गाइडेड बम। इसका मकसद साफ है, विमान को हवा से हवा में लड़ने, एयर टू एयर डोमिनेंस के लिए जल्द से जल्द तैयार करो और उसे वायुसेना के स्क्वाड्रन में भेजो। पायलट उसे उड़ाना शुरू करें, उसकी रग रग से वाकिफ हों। असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। ये है फेज 2 और यहीं पर भारत ने असली बाजी पलटी है। पहली बार विमान में नए और ज्यादा घातक हथियार जोड़ने की जिम्मेदारी HAL या ADA की नहीं, बल्कि खुद भारतीय वायुसेना की होगी। जी हाँ, यूजर यानी जो विमान को उड़ाएगा वही तय करेगा कि उसे कौन से हथियार चाहिए और वो कैसे काम करेंगे। ये भारतीय रक्षा इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ है। इसे करने के लिए वायुसेना अपने 2 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल करेगी। पहला है टैक्टे यानी टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसे आप भारतीय वायुसेना के टॉप गन स्कूल या लड़ाकू पायलटों का गुरुकुल समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां भारत के सबसे बेहतरीन पायलट जंग लड़ने की नई नई रणनीतियां बनाते हैं। टैग डे के पायलट इस नए तेजस मार्क II पर रेड टीम सिमुलेशन करेंगे। सरल भाषा में कहें तो वो खुद दुश्मन के विमान जैसे चीन के जेटेंसी का पायलट बनकर इस तेजस पर हमला करने की कोशिश करेंगे और इसकी कमजोरियों को परखेंगे। वो इसे उस हद तक टेस्ट करेंगे जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। और दूसरा ब्रह्मास्त्र है वायुसेना का अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये हैं भारत के डिजिटल वॉरियर। आज के लड़ाकू विमान हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। ये डिपार्टमेंट विमान के दिमाग यानी उसके सॉफ्टवेयर को खुद अपग्रेड करेगा। अगर टैग डे को लगता है कि दुश्मन के किसी खास रडार से बचने के लिए विमान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, तो वायुसेना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद उस कोड को लिखेंगे और अपडेट कर देंगे। इसके लिए उन्हें HAL के पास वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये वही मॉडल है जो अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अपनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा तेजस मार्क II सर्विस में आने के बाद भी लगातार विकसित होता रहेगा। वो आने वाले हर नए खतरे के लिए हमेशा तैयार रहेगा, वो भी सालों की देरी के बिना। फेज 2 में वायुसेना इसमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें जो दुश्मन के रडार स्टेशनों को सूंघ कर तबाह कर देती हैं, ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस का छोटा, हल्का और ज्यादा घातक रूप जो समुद्री जहाजों का काल है, और नागास्त्र जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी ऐसे ड्रोन जो मिसाइल का काम करते हैं, जैसे सबसे आधुनिक हथियार खुद इंटीग्रेट करेगी। इन सब का लाइव फायर ट्रायल पोखरण और जामनगर जैसी रेंजों पर खुद वायुसेना की देखरेख में होगा। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी तकनीक की सिर्फ ग्राहक नहीं रही, वो अब उसकी संरक्षक बन चुकी है। ये वो परिपक्वता है
जो एक सच्ची ग्लोबल पावर बनने के लिए जरूरी होती है। ये 200 विमानों का सौदा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है। ये संदेश है कि भारत की वायुसेना जो 31 स्क्वाड्रन पर सिमट गई थी, वो अब इतिहास की बात होने वाली है। 36 राफेल, हाल ही में पास हुए 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A और अब ये 200 तेजस मार्क 2, ये वो फौलादी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे पार करने की जुर्रत कोई दुश्मन नहीं कर पाएगा। HAL की नासिक फैसिलिटी 2030 तक हर साल 24 विमान बनाने के लिए अपनी कमर कस रही है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान की कहानी नहीं है, ये भारत के उस नए आत्मविश्वास की कहानी है जहां हम न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन हथियार बना सकते हैं, बल्कि उन्हें दुनिया में सबसे तेजी से तैनात करने की रणनीति भी बना सकते हैं। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर, अपनी शर्तों पर आसमान का सिकंदर बनने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस मार्क 2 चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 को हर मुकाबले में धूल चटा पाएगा? और क्या भारतीय वायुसेना की ये नई यूजर लेड रणनीति सच में एक गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।